प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे वर्गमूल, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट किसे कहते हैं और कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर रूट निकालने की कितनी विधियां हैं, आज के वीडियो लेक्चर में आप जानेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यदि आप स्क्वायर रूट वर्गमूल के बारे में ना जानते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद आपको स्क्वायर रूट से कोई समस्या नहीं रहेगी। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया प्यारे स्टूडेंट्स, आज आप सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट। क्या सीखेंगे? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट सीखेंगे। स्क्वायर रूट मीन्स होता है वर्गमूल। क्या होता है? वर्गमूल। वर्गमूल, ये वर्गमूल क्या होता है आज के वीडियो लेक्चर में आप जानेंगे कि वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां होती हैं। ठीक, तो वर्गमूल क्या होता है देखिएगा। वर्गमूल किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है जिसका वर्ग कर देने पर पुनः वह संख्या आ जाए, उसे आप कहेंगे वर्गमूल। कोई भी संख्या, मान लीजिए ये संख्या आपके सामने है, ये 4। ये 4 का वर्गमूल वह एक संख्या होगी जिसका वर्ग करो। अब वर्ग क्या होता है प्यारे स्टूडेंट्स? यदि आप वर्ग नहीं जानते तो समझिए, वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स होता है वर्ग, और वर्ग मीन्स होता है कोई संख्या हो उसका आपस में 2 बार गुणा कर दीजिए। मान लीजिए 2 है और 2 का आपस में एक बार गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा? 4। तो ये जो 4 हुआ, इस 2 का क्या हुआ? वर्ग हुआ। इस 2 का वर्ग। ठीक, क्या हो गया? वर्ग। बात समझेंगे ध्यान से। वर्ग क्या होता है? किसी संख्या का 2 बार आपस में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 5 का वर्ग बताइए, 5 का वर्ग बताइए, तो इसे लिख देंगे 5 का वर्ग। अब 5 को क्या करेंगे? 5 को 2 बार आपस में गुणा करेंगे, तो जब 2 बार आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। कितना आ जाएगा? 25। तो इसे कहते हैं वर्ग। किसका वर्ग कहेंगे? 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग 25 होगा। तो किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालना तो उसका आपस में 2 बार गुणा करो। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 100 का वर्ग बताइए, तो 100 का वर्ग लिख देंगे और लिखेंगे 10 है, ये 100 कह रहे हैं। 10 का वर्ग बताइए, तो 10 गुणे 10 2 बार करेंगे तो 10 गुणे 10 कितना आ जाएगा? 100। तो ये आपका हो गया 10 का वर्ग। तो कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या का यदि आपको वर्ग निकालना हो तो उसका 2 बार आपस में गुणा करो, और गुणा करने पर जो आए उस संख्या का क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। ठीक, अब ऐसा कहीं लिखा हो, जैसे मान लीजिए लिखा है 8 और 8 पे से लिखा है घात 2। तो इस घात 2 का मतलब ये है कि ये इसको पढ़ा जाएगा 8 स्क्वायर, या इंग्लिश में पढ़ा जाए 8 स्क्वायर। इंग्लिश में पढ़ेंगे 8 स्क्वायर, हिंदी में पढ़ेंगे 8 स्क्वायर या 8 की घात 2। अब ऐसा कहीं लिखा है तब भी यही होगा 8 गुणे 8, तो आ जाएगा आपका 64। ठीक, तो ये हो गया। तो वर्ग मतलब आप समझ गए होंगे। वर्ग मतलब कोई भी किसी भी संख्या का वर्ग आपसे कोई पूछे तो उस संख्या का आपस में उसी संख्या का 2 बार गुणा करो, अन्य नहीं, वही संख्या 2 बार आपस में गुणा करो, जो आएगा उसका वर्ग कहलाएगा। जैसे देखो मैंने 2 का वर्ग बताया तो 2 को 2 बार आपस में गुणा किया, 4 आया, तो 4 हो गया 2 का वर्ग। 5 का वर्ग, 5 को 2 बार आपस में गुणा किया, कितना आया? 25। 10 का वर्ग, 10 का 2 बार आपस में गुणा किया, कितना आया? 100। 8 का वर्ग, तो 8 का 2 बार आपस में गुणा किया तो आया 64। इस प्रकार कोई भी संख्या हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, यदि आपसे कोई वर्ग पूछे तो उसका आपस में 2 बार गुणा करो, और गुणा करने पर जो आए उस संख्या का हो जाएगा वर्ग। ठीक, अब मेन पॉइंट हमारा है वर्गमूल। वर्गमूल समझेंगे। वर्गमूल क्या होता है? तो किसी भी संख्या का वर्गमूल, मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा है 4। अब 4 का वर्गमूल बताओ। 4 का वर्गमूल, तो किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होगी जिसका वर्ग कर देने पर पुनः वो संख्या मिल जाए। बात समझिएगा। कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 4 है, 4 का वर्गमूल वह संख्या होगी जिसका फिर वर्ग कर दें तो 4 मिल जाना चाहिए। तो इसका बताओ 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा। अगर हम 2 का वर्ग कर दें तो पुनः हमको 4 मिल जाएगा। ठीक,
तो इस प्रकार कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होगा जिसका हम वर्ग कर दें तो पुनः वो संख्या मिल जाए। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 9 लिखा हूँ। अब 9 का वर्गमूल क्या होगा, तो 9 का वर्गमूल देखिए 3 होगा। 3 का अगर हम वर्ग कर दें तो पुनः 9 मिल जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अगर 16 का ले लिया जाए तो 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4। अगर हम 4 का वर्ग कर देंगे तो पुनः 16 मिल जाएगा। तो कोई भी संख्या चाहे छोटी हो या बड़ी, कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, वही उसका वर्गमूल होगा जिसका वर्ग कर देने पर पुनः वो संख्या मिल जाए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्गमूल किसे कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछे वर्गमूल किसे कहते हैं तो आप कहेंगे वह संख्या जिसका वर्ग कर देने पर पुनः मूल संख्या मिल जाए, उसे उस संख्या का वर्गमूल कहते हैं। मूल संख्या मतलब ये वाला देखिए 4, ये मूल संख्या है। 4 मूल संख्या, 9 मूल संख्या और 16 मूल संख्या। अब इन मूल संख्याओं का कोई भी वर्गमूल वह संख्या होगी जिसका वर्ग करें तो पुनः उसका वर्ग करें तो 4 आए, फिर 9 आ जाए, फिर 16 आ जाए, मतलब अलग अलग होंगे। इसे देखो 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 2 का वर्गमूल वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो ये इसके हो गए वर्गमूल। ठीक, अब बात आती है वर्गमूल निकाला कैसे जाता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, वर्गमूल निकालने की 2 विधियाँ होती है। एक होता है आभाज्य गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। एक होता है आभाज्य गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। तो सबसे पहले आप जानेंगे आभाज्य गुणनखंड विधि। देखेंगे आप आभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालें। आभाज्य गुणनखंड विधि, कोई भी संख्या हो तो उसका आभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालें। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है, एक छोटी सी संख्या लिख रहा हूँ, देखिए 144। ठीक, अब इस 144 का आपको निकालना है आभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल। ठीक है, तो अब हल डालेंगे और यहाँ लिखेंगे 144 का वर्गमूल। ठीक, क्योंकि आप वर्गमूल निकाल रहे हैं तो लिख देंगे और उसके बाद ऐसा निशान बनाएंगे। अब इस निशान को आप ना जानते हो ये कौन सा चिन्ह है, तो इसको कहा जाता है करड़ी, इंग्लिश में कहते हैं अंडर रूट, और इसके अंदर उस संख्या को लिख देंगे जिसका वर्गमूल निकालना है। ठीक, ये हो गया, बात समझ में आ रहा है। अब इसका आभाज्य गुणनखंड करो, 144 का आभाज्य गुणनखंड। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा आभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। 2 से भाग दो, सबसे छोटी संख्या से पहले भाग दो, तो यहाँ जाएगा 7, यहाँ 2, फिर 2 से, यहाँ 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9 और फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। ये हो गया। ठीक, ध्यान से समझें। अब ये हो गया। अब इस संख्या को इसी अंडर रूट में देखो, यहाँ पर इसे बना लीजिएगा, इसी अंडर रूट में लिखिए कितना है, 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया, और 3 2 बार है। ठीक, हो गया। ठीक है, आगे समझिए, जोड़ा इनका बनाओ। वर्गमूल रहे तो 2 2 का जोड़ा, तो देखो इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया, बन गया। तो इस जोड़े के लिए 1 बार 2, और इस जोड़े के लिए 1 बार 2, और इस जोड़े के लिए 3 1 बार। अब गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो ये आ गया 12, इसका आ गया वर्गमूल, ये होगा इसका वर्गमूल। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो उसके 2 मान आएंगे, एक प्लस मान आएगा और एक माइनस मान आएगा, तो प्लस माइनस होगा। ठीक, तो ये इसका आ गया वर्गमूल। इसे कहते हैं आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। चलिए आइए एक और देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन से ले रहा हूँ। मान लीजिए ये आपके सामने है 15,625, इसका आपको निकालना वर्गमूल। ठीक, तो क्या करो, पहले हल डालो, यहाँ हल डाल दीजिए। ठीक है, हल डालिए और लिखिए 15,625 का वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल लिखने के बाद इसे करड़ी बनाओ, फिर उसको लिखो 15,625। अब इसका आभाज्य गुणनखंड करो, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक, तो देखो कितने से, 2 से नहीं कटेगा, 3 से देख लिया जाए,
5 2 7 6 13 5 18 19 नहीं कटेगा 5 से, 5 3 15 के 5, 5 1 5, 5 2 10 5 25 इतना आ गया। फिर 5 से, 6 5 30, 5 2 10 5 25, फिर 5 से, 5 1 5, 5 2 10 5 25, फिर 5 से, 5 2 10 5 25, फिर 5 से 5, फिर 5 आ गया, फिर 5 से इतना आ गया। ठीक, अब इनको यहाँ लिखो, यहाँ लिख लीजिए करड़ी में। देखिए 5 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, लिख दीजिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। अब इनका जब भी आप वर्गमूल निकालिए तो दो दो का जोड़ा बनाइए, 2 का जोड़ा लीजिए, फिर 2 बना लीजिए, फिर 2 बना लीजिए। अब इनको लिख लीजिए बराबर। ठीक, यहाँ लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। इस जोड़े के लिए 1 5 गुणे इस जोड़े के लिए 1 5, फिर गुणे इस जोड़े के लिए 1 5, गुणा कर दीजिए। तो देखो 55 25 25 पंचे 125, ये आ गया इसका वर्गमूल, प्लस माइनस होगा। ठीक, ये इसका वर्गमूल है, 15,625 का वर्गमूल 125। ठीक, इस प्रकार से आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। उसका अभाज्य गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड जो आए उसमें दो दो का जोड़ा बनाओ, दो दो जोड़ा बनाने के बाद एक जोड़े के लिए उसका एक अंक लिखो, फिर उनका आपस में गुणा करो, जो आएगा उसका वर्गमूल होगा। ठीक, अब प्यारे स्टूडेंट्स आप समझेंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालना, भाग विधि से। ठीक, तो भाग विधि से देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखिए भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो देखिए भाग विधि से, भाग विधि से। ठीक, भाग विधि से। अब भाग विधि से वर्गमूल, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ वही बात करना है, हल डालना है। जैसे मैंने आपके सामने ये सवाल लिया था 144, फिर इसी का देखा जा रहा भाग विधि से, तो लिखेंगे 144 का वर्गमूल। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, वर्गमूल। तो वर्गमूल हो जाएगा, करड़ी में लिखेंगे इसको 144। ठीक, कहीं ऐसा लिखा हो करड़ी में कोई संख्या लिखी हो तो उसका मतलब होता है उसका वर्गमूल। ऐसे मान लीजिए आपके सामने लिख दिया जाए करड़ी में 144, आपसे उससे का पूछा कि इसका मतलब बताओ, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब यही है 144 का वर्गमूल जो यहाँ हिंदी में लिखा है। कोई भी संख्या करड़ी में ऐसे है तो उसका मतलब है उसका वर्गमूल। अब इसका वर्गमूल निकालना है, बट हमें किस विधि से निकालना है, भाग विधि से। तो भाग विधि से देखो कैसे निकालोगे, कोई भी संख्या हो चाहे जितनी बड़ी हो, ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या हो चाहे जितनी बड़ी हो तो पहले उस संख्या को लिखो। ठीक, लिख दिए, उसके ऊपर एक लाइन खींचो। ठीक, फिर उसके बगल में इस तरह से लाइन खींचो और फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़कर फिर खींचो। देखो यहाँ जगह होना चाहिए। ठीक, बात ध्यान से दीजिएगा। क्या किए, पहले उस संख्या को लिखे, फिर ऊपर एक लाइन खींचे, फिर इस तरह से खींचे, फिर नीचे एक लाइन छोड़कर फिर खींच दिए। ठीक, अब देखो दाहिने हाथ के तरफ से, दाहिना हाथ इधर से इकाई के अंक से दो दो का जोड़ा बनाओ। देखो इसका बन गया और इसका, देखो जिसका ना बने उसको अकेले रहने दो, लेकिन जिसका बन जाए उसको बना दो। देखो दो इसका बन गया लेकिन इसका नहीं बना। अब ध्यान से समझेंगे, कोई संख्या लो उसी में उसी गुणा करो, तो ये पहला वाला जोड़ा है तो जोड़ा, अकेले है तो अकेले एक आए, तो देखो अकेले है तो एक आना चाहिए, उसी में उसी गुणा करना, कोई दूसरा नहीं लेना। कोई संख्या लो उसे मुझसे गुणा करो तो एक आए, तो देखो एक आए तो क्या ले लेंगे, एक, एक ले लेंगे और एक में एक का गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जो आएगा यहाँ लिख देंगे। तो देखो एक लिए, एक का एक में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक, बट यहाँ आपको लगाना है प्लस, ये प्लस लगाया जा रहा है, इनको अभी जोड़ना है। ठीक, तो देखो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, कट गया। ठीक है, अब इनको जोड़ लो तो एक एक हो गया दो, लेकिन यहाँ जगह छोड़ कर जोड़ेंगे, इधर छोड़ देंगे। अब इनको एक जोड़ा एक साथ उतरेगा, कभी भी एक अकेला नहीं उतरेगा, एक जोड़ा एक साथ। अब कोई यहाँ संख्या इसके बगल में लिखो, उसी फिर उसे गुणा करो, इतना है तो आप लिख सकते हैं 2 और फिर इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब ये जो ऊपर आ रहा है, ये देखिए जो ऊपर आ रहा है आपका, यही होगा वर्गमूल, तो बराबर लिख देंगे प्लस माइनस 12। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से भी इतने आया था, इस विधि से भी इतने आया। इस तरह से आपको
करना है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके सामने एक और है, ये है 15,625 जो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले हैं, इसका वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। ठीक, तो हल डाल दीजिए, पहले क्या कर दीजिए, हल डाल दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 15,625 का वर्गमूल, क्या वर्गमूल, और बराबर लिख दीजिए 15,625 और ये करड़ी बना दीजिए। ठीक, करड़ी में लिखना जरूरी है, मैंने बताया कि ऐसा कहीं लिखा तो उसका मतलब होता है वर्गमूल। अब इस संख्या को ध्यान से समझेंगे, कोई भी संख्या हो उसको आप ध्यान पूर्वक समझ लीजिए कैसे करना है। तो देखो, चाहे जितनी बड़ी संख्या, पहले उस संख्या को लिखो, तो देखिए मैं लिख दे रहा हूँ 15,625। ठीक, अब देखो उसके ऊपर एक लाइन खींचो, फिर उसके बगल में एक लाइन खींचो, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, पहले ऊपर फिर बगल में। अब इसके नीचे एक लाइन छोड़कर फिर खींचो, यहाँ भी गैप होना चाहिए, जगह होनी चाहिए। ठीक, खींच दिए। अब क्या करो, पहले देखो ऊपर खींचे, फिर ऐसा खींचे, फिर ऐसा जगह छोड़कर अब दाहिने हाथ की तरफ से अर्थात इकाई के अंक के ओर से दो दो का जोड़ा बना दो। देखो इसका बन गया, फिर इसका बन गया, फिर देखो इसका नहीं बना, जिसका नहीं बनेगा उसके ऊपर भी पड़ी खींच देंगे, लाइन खींच देंगे। ठीक, तो देखो इन दोनों बन गया, इनका नहीं बन गया। अब बात समझने वाली ये है कि अब कोई अंक लो, उसी में उसी गुणा करो तो ये आए, जिसका पहला जोड़ा, अगर जोड़ा बना तो जोड़ा अकेले है तो अकेले एक आए, तो क्या ले लेंगे, एक। सोचिएगा, एक ले लें और एक में एक का गुणा करें। देखिए 1 गुणे 1 बराबर 1, ये होता है, आपको मालूम है। तो एक ले लें, एक में एक का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1। लेकिन यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो लिखेंगे वही आपका वर्गमूल होगा, ये प्लस लगाएंगे। ठीक, यहाँ प्लस क्योंकि इसको जोड़ना है, लेकिन यहाँ लिखा जो जाएगा गुणा करके, तो 1 गुणे 1 तो 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब इसको जोड़ो, 1 1 2, यहाँ जगह छोड़कर लिखेंगे। ठीक, अब एक जोड़ा आप एक साथ उतारेंगे तो ये कितना लिखा है, 56, तो 56 एक जोड़ा एक साथ उतारना है। ठीक है, कभी भी डबल जोड़ा एक साथ नहीं उतरेगा और ना अकेले एक अंक उतरेगा। अब यहाँ कोई संख्या लिखो, उसी में उसी गुणा करो तो इतना आए। ठीक है, यहाँ कोई संख्या लिखो, उसी में उसी गुणा करो तो इतना आना चाहिए। तो आप बताए क्या करेंगे। तो अब देखिए, यहाँ देखिए मान लीजिए 2 है, अगर हम 3 लिख दें फिर 3 का गुणा करें, उसी करना है जो लिखेंगे उतने का, तो 3 3 का 9, 3 2 6, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अधिक नहीं होना चाहिए, अगर उसके बराबर नहीं आ रहा है तो अधिक ना हो, कम रहे। तो देखो यहाँ 2 है, इसके बगल में 2 लिखकर फिर हम 2 का गुणा कर दें तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, देखो कम आ रहा है। 3 ले रहे हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है, 2 ले रहे हैं तो कम आ रहा है, तो 2 लेना बेस्ट है। तो 2 लिखिए और फिर यहाँ भी 2 लिखकर गुणा कीजिए। तो देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, अब घटाना इसको तो घटाएंगे तो यहाँ 2 और यहाँ 1। अब एक जोड़ा एक साथ उतरेगा, यहाँ लिख दीजिए 25। ठीक, एक जोड़ा एक साथ कभी भी अकेले नहीं उतरेगा। अब इनको फिर जोड़ो, 2 2 4, लेकिन यहाँ हमेशा जगह छोड़कर लिखेंगे और यहाँ 1 नहीं सॉरी 2। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा 2। अब इसके बगल में कोई संख्या लिखो, उसे मुझसे गुणा करो, इतना आए। तो देखो लिख दे रहेंगे 5। देखो यहाँ जो 2 लिए, यहाँ 2 लिखना जरूरी है। ठीक, अब ले जा रहे हैं 5 बार, तो 5 लिखो, तो 5 25, 5 चौक 20, 2 22, और 5 दूना 10, 2 12, इतना आ गया। ठीक, यहाँ प्लस लगाना है, यहाँ भी 5 लिख दो। अब देखो 5 से 5, 2 से 2, 2 से 2, 1 से 1 कट गया, खत्म हो गया। तो ये आया, तो इसका वर्गमूल आपका कितना आया, 125 प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस 125। ठीक है, इस तरह से आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो आपको मालूम होगा कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा। यदि आपको कहीं पर किसी प्रकार के कोई डाउट है तो कमेंट करें, आपकी कमेंट की रिप्लाई जरूर होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ना पसंद आया तो डिसलाइक भी करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में अगला टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।